सिर को मैं जान रहा हूं। स्वामी राम अमेरिका गए तो वहां के लोग उनकी बात समझने में बड़ी कठिनाई में पड़े। शुरू में अमेरिका का प्रेसिडेंट उनसे मिलने आया था तो वो भी बड़ी मुश्किल में पड़ा और उसने कहा, आप कैसी भाषा बोलते हैं? क्योंकि राम थर्ड पर्सन में बोलते थे। वो ऐसा नहीं कहते थे कि मुझे भूख लगी है, वो कहते थे कि राम को बड़ी भूख लगी है। वो ऐसा नहीं कहते थे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वो कहते थे कि राम के सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। तो पहले तो लोग बड़ी मुश्किल में पड़े कि वो कह क्या रहे हैं। वो कहते कि रात राम को बड़ी सर्दी लगती रही। तो कोई उनसे पूछता कि किसकी आप बात कर रहे हैं, किसके संबंध में कह रहे हैं? तो वो कहते राम के संबंध में। वो कहते कौन राम? तो वो कहते ये राम, इसको रात बड़ी सर्दी लगती रही। हम बड़े हंसते रहे कि देखो राम कैसी सर्दी झेल रहे हो। और वो कहते कि रास्ते पर राम जा रहे थे, कुछ लोग गालियां देने लगे तो हम खूब हंसने लगे कि देखो राम कैसी गालियां पड़ी। मान खोजने निकलोगे तो अपमान होगा ही। तो लोग कहते लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं, किसके संबंध में कह रहे हैं, कौन राम? तो वो कहते ये राम। छोटे छोटे जीवन के दुखों से प्रयोग शुरू करना पड़ेगा। जीवन में रोज छोटे दुख आते हैं, रोज प्रतिपल वे खड़े हैं। और दुखी क्यों? सुख से भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दुख में जागना उतना कठिन नहीं है जितना सुख में जागना कठिन है। ये अनुभव करना बहुत कठिन नहीं है कि सिर अलग है और उसमें दर्द हो रहा है, लेकिन यह अनुभव करना और भी कठिन है कि शरीर अलग है और स्वास्थ्य का जो रस आ रहा है वो भी अलग है, वो भी मैं नहीं हूं। सुख में दूर होना और भी कठिन है, क्योंकि सुख में हम पास होना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं। दुख में तो हम दूर होना ही चाहते हैं। यानी दुख में तो पक्का ये पता चल जाए कि दुख दूर है, तो ये हमारी इच्छा भी है कि दुख दूर हो, तो ये हमको पता चल जाए तो दुख से हमारा छुटकारा हो जाए। तो दुख में भी जागने के प्रयोग करने पड़ेंगे, सुख में भी जागने के प्रयोग करने पड़ेंगे। और इस प्रयोगों में जो उतरता है वो कई बार स्वेच्छा से दुख वर्ण करके भी प्रयोग कर सकता है। सारी तपश्चर्या का मूल रहस्य इतना ही है, वो स्वेच्छा से दुख को वर्ण करके किया गया प्रयोग है। जैसे एक आदमी उपवास कर रहा है, भूखा खड़ा है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है। भूख के उस प्रयोग में आमतौर से जो लोग उपवास करते हैं उनको ख्याल भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ भूखे और कल खाना खाना है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन उपवास का जो मौलिक प्रयोग है वो ये है कि भूख है और भूख मुझसे दूर है, इसका अनुभव करना है। मैं भूखा नहीं हूं। तो भूख को अपने हाथ से पैदा करके ये जानने की भीतर चेष्टा चल रही है कि भूख वहां है, राम को भूख लगी है, मैं भूखा नहीं हूं। मैं जान रहा हूं कि भूख लगी है और इसे जानना है, जानना है, जानना है और उस घड़ी पर पहुंच जाना है जहां भूख और मेरे बीच एक फासला हो। मैं भूखा न रह जाऊं, भूख में भी मैं भूखा न रह जाऊं। शरीर भूखा रहे और मैं जानूं, मैं सिर्फ जानने वाला रह जाऊं। तब तो उपवास का बड़ा गहरा अर्थ हो जाता। उसका अर्थ सिर्फ भूखा रहना नहीं। और आमतौर से जो आदमी उपवास करते हैं वो 24 घंटे ये दोहराते रहते हैं कि मैं भूखा हूं, आज खाना नहीं खाया है, और कल खाना खाने की योजना में चित्त रमा रहता है, और कल क्या खाना है उसकी भी योजना बनती रहती है। तब उपवास व्यर्थ हो गया, तब वो सिर्फ अनशन रहा। अनशन और उपवास का यही फर्क है। अनशन का मतलब है न खाना, उपवास का मतलब है और निकट निवास करना। किसके? उपवास का मतलब है और निकट निवास करना। किसके निकट निवास करना? अपने शरीर से फासले पर स्वयं के करीब आना। उपवास का मतलब भी यही है। उपवास के मतलब, उपवास में कहीं भी भूखा रहने का सवाल ही नहीं। उपवास शब्द में भी भूखा रहने का कोई प्रश्न नहीं है। उपवास का मतलब है आवास, निकट और निकट। किसके? किसके पास? अपने पास। अपने पास रहना और शरीर से दूर।
तब फिर यह भी हो सकता है कि एक आदमी भोजन किए हुए भी उपवासा हो, क्योंकि अगर भोजन करते हुए भी वो जानता हो कि भोजन दूर हो रहा है और मैं कहीं और हूं तो उपवास है। और यह भी हो सकता है एक आदमी भोजन न किया हुआ भी उपवासा न हो, क्योंकि वो जानता हो कि मैं भूखा हूं, मैं भूखा मरा जा रहा हूं। उपवास तो एक मनोवैज्ञानिक बोध है भूख से भिन्नता का। तो ऐसे और दुख भी पैदा किए जा सकते हैं स्वेच्छा से भी, लेकिन स्वेच्छा से पैदा किए गए दुख बहुत गहरा प्रयोग है। एक आदमी कांटे पर भी लेट सकता है और सिर्फ ये जानने को कि कांटे मुझे नहीं चुभ रहे हैं, कांटे कहीं और छिदे हुए और मैं कहीं और हूं, मैं कहीं और हूं, ये अनुभव करने के लिए दुख आमंत्रित भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तो अनामंत्रित दुख ही काफी है, उन्हें और आमंत्रित करने जाने की कोई जरूरत नहीं है। दुख हमेशा ही बहुत है, अभी उनसे ही प्रयोग शुरू करना चाहिए। दुख ऐसे ही चले आते हैं। आए हुए दुख में भी अगर ये बोध रखा जा सके कि मैं भिन्न हूं, मैं दूर हूं, तो दुख साधना बन जाता है। आए हुए सुख में भी साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि दुख में तो हो सकता है हम अपने को धोखा भी दे दें, क्योंकि मन मानने का करता है कि दुख मैं नहीं हूं, लेकिन सुख को तो मानने का करता है कि मैं सुख हूं। इसलिए सुख में साधना और मुश्किल हो जाती है। असल में सुख से दूर अनुभव करना सबसे बड़ा दुख है। सुख से अपने को दूर अनुभव करना बहुत दुख है, क्योंकि वहां तो मन होता है कि डूब जाओ पूरे और भूल जाओ ये कि मैं अलग हूं। सुख डुबाता है, दुख तो वैसे ही तोड़ता है और अलग करता है। दुख को तो हम मजबूरी में ही साथ है ऐसा मान पाते हैं, लेकिन सुख को तो हम पूरे प्राणों से अंगीकार कर लेना चाहते हैं। आए हुए दुख में जागे, आए हुए सुख में जागे, और कभी कभी प्रयोग के लिए आमंत्रित दुख में भी जागे, क्योंकि आमंत्रित दुख में थोड़ा फर्क है। क्योंकि जिसे हम बुलाते हैं, जिसे हम न्योता देते हैं, उसके साथ हम पूरे कभी नहीं डूब सकते, क्योंकि वो बुलाया हुआ है, निमंत्रित है। ये बोध भी फासला पैदा करता है। अतिथि कभी भी हम नहीं हो सकते। घर में आया हुआ अतिथि हमसे अलग ही है। तो जब हम दुख को अतिथि की तरह बुला लेते हैं कभी, तब वो अलग ही होता है, क्योंकि हमने उसे बुलाया है। रास्ते पर चलते वक्त पैर में कांटा लग गया है, ये एक दुर्घटना है और दुख डुबा लेगा, लेकिन आप कांटा लाए हैं और पैर में चुभाया है और जाना है प्रतिपल कि मैं कांटा चुभा रहा हूं और देख रहा हूं कि दुख कहां है। इस घटना में थोड़ा फर्क है। लेकिन नहीं कहता हूं कि आप अभी दुख आमंत्रित करने जाएं। दुख वैसे बहुत है, उनको जिए और उनके बीच जागे, और फिर सुख के लिए जिए और उसके बीच जागे। तब कभी आपको लग सकता है कि कभी किसी दुख को बुलाकर भी देखें कि कितने दूर हम खड़े रह सकते हैं। और ध्यान रहे, दुख को बुलाना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, क्योंकि सुख को सब बुलाना चाहते हैं, दुख को कोई भी बुलाना नहीं चाहता है। और मजे की बात यह है कि जिस दुख को हम नहीं बुलाना चाहते हैं वो आता है, और जिस दुख को हम बुलाते हैं वो आ ही नहीं पाता है। आ भी जाता है तो द्वार के बाहर ही खड़ा रह जाता है। जिस सुख को हम बुलाते हैं वो कभी नहीं आता है, और जिस सुख को हम नहीं बुलाते हैं वो आ जाता है। तो दुख को जब बुलाने की क्षमता कोई जुटा लेता है, तब उसका मतलब यह है कि वो इतना सुखी हो गया कि अब दुख बुला सकता है। वो इतने आनंद में जी रहा है कि अब दुख बुलाने में कोई भी कठिनाई नहीं। अब दुखों को कहा जा सकता है आओ और ठहर जाओ। पर वो
और गहरे प्रयोग की बात है। उसके पहले तो जो दुख आ रहे हैं उनमें ही जागने का प्रयोग करना चाहिए। और अगर दुखों के प्रति हम जागते चले जाएं तो वो क्षमता आ जाएगी मृत्यु के क्षण तक कि हम मृत्यु में भी जाग सकेंगे, और प्रकृति भी हमें छूट दे देगी कि जागे रहो, क्योंकि प्रकृति ने भी अनुभव कर लिया है कि ये व्यक्ति दुखों में जाग सकता है तो मृत्यु में भी जाग सकता है। लेकिन अनायास मृत्यु में कोई भी नहीं जाग सकता है। अभी एक आदमी मरा, एक पीडी ऑस्पेंस्की रूस का एक बड़ा गणितज्ञ था, और मृत्यु के संबंध में इस सदी में सबसे ज्यादा प्रयोग उसी आदमी ने किए। मरने के समय जबकि वो बुरी तरह बीमार है और चिकित्सकों ने कहा है कि वो बिस्तर से न उठे, तब वो 3 महीने तक इतना श्रम उसने किया है कि जो अकल्पनीय है। रात रात भर सोता नहीं है, सफर करता है, चलता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और चिकित्सक हैरान है। वो कहते हैं उसे पूर्ण आराम करना चाहिए। उसने अपने सारे निकट मित्रों को बुला लिया है और उसने सब बातचीत बंद कर दी, लेकिन वो श्रम में लगा हुआ है। और जो मित्र उसके साथ मरते समय 3 महीने रहे, उनका कहना यह है कि हमने अपने आंख के सामने पहली दफे मृत्यु को जागे हुए किसी आदमी को लेते हुए देखा। और जब उससे उन्होंने कहा कि चिकित्सक कहते हैं आराम करो, तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं सारे दुख देख लेना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मरते वक्त दुख इतना बड़ा हो कि मैं सो जाऊं, बेहोश हो जाऊं। तो मैं उसके पहले वो सब दुख देख लेना चाहता हूं जो कि वो क्षमता पैदा कर दें, वो स्टेमिना दे दें, वो ऊर्जा दे दें कि मृत्यु के वक्त में बेहोश न मर जाऊं। तो वो सब तरह के दुख उसने 3 महीने तक झेलने की कोशिश की है। उसके मित्रों ने लिखा है कि हम जो पूर्ण स्वस्थ थे हम उसके साथ थक जाते थे, लेकिन उसे हमने थकते नहीं देखा। और चिकित्सक कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल ही विश्राम करना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। रात जिस वो मरा है पूरी रात टहलता रहा है, एक पैर उठाने की ताकत नहीं है। डॉक्टर उसकी जांच करके कहते हैं कि एक पैर उठाने की ताकत तुम में नहीं, लेकिन वो रात भर चलता रहा। वो कहता है कि मैं चलते ही चलते मरना चाहता हूं, कहीं बैठे हुए मरूं और बेहोश ना हो जाऊं, कहीं सोया हुआ मरूं और बेहोश ना हो जाऊं। और वो चलते 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 उसने खबर दी है अपने मित्रों को कि बस इतनी देर और, ये 10 कदम में और उठा पाऊंगा, बस डूबा जा रहा है सब, लेकिन आखिरी कदम भी मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं आखिरी क्षण तक कुछ करते ही रहना चाहता हूं ताकि मैं पूरा जागा रहूं, ऐसा ना हो कि मैं विश्राम में सो जाऊं। वो आखिरी कदम चलते हुए मरा है। कमी लोग चलते हुए मरे हैं जमीन पर, वो चलता हुआ ही गिरा है। यानी वो गिरा ही तब है जब मौत आ गई, और आखिरी कदम के पहले उसने कहा कि बस अब ये आखिरी कदम है और मैं अब गिर जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें कहे जाता हूं कि शरीर छूट गया है बहुत पहले। अब तुम देखोगे कि शरीर छूट रहा है, लेकिन मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि शरीर छूट गया और मैं हूं, संबंध टूट गए हैं और मैं भीतर हूं। इसलिए अब शरीर ही गिरेगा, मेरे गिरने का कोई उपाय नहीं। और मरते क्षण में उसकी आंखों में जो चमक, उसमें जो शांति, उसमें जो आनंद, उसमें जो दूसरी दुनिया के द्वार पर खड़े हो जाने का प्रकाश है, वो उसके मित्रों ने अनुभव किया है। लेकिन इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और इसकी निरंतर तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर ये तैयारी पूरी हो जाती है तो मृत्यु की घटना अद्भुत घटना है, उससे कीमती कोई घटना नहीं है, क्योंकि उसमें जो हम जान सकते हैं वो हम कभी और नहीं जान सकते। तब मृत्यु मित्र मालूम होने लगती है, क्योंकि मृत्यु की घटना में ही हम जीवन है इसका अनुभव हो सकता है, उसके पहले अनुभव नहीं हो सकता। ध्यान रहे, जितनी घनी अंधेरी रात हो तारे उतने ही चमक के दिखाई पड़ते हैं, और जितने काले बादल हों बिजली की चमक चांदी बन जाती है।
जब मृत्यु पूरी तरह चारों तरफ खड़ी हो जाती है तो वो जो जीवन का बिंदु है वो पूरी चमक में प्रकट होता है, उसके पहले कभी प्रकट नहीं होता। मृत्यु अंधेरा बन जाती है चारों तरफ, और बीच में वो जो जीवन का बिंदु है जिसे हम आत्मा कहें, वो पूरी प्रकाश में चमक उठता है। चारों तरफ घिरा अंधेरा उसे चमकाने का काम करता है, लेकिन हम उस वक्त बेहोश हो जाते हैं। आत्मा को जानने का जो क्षण हो सकता था मृत्यु, उस वक्त हम बेहोश हो जाते हैं। इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान इसकी तैयारी है। ध्यान धीरे धीरे कैसे मरा जाता है स्वेच्छा से, उसका प्रयोग है। कैसे हम भीतर सरकते हैं और कैसे शरीर को छोड़ते चले जाते हैं, उसका प्रयोग है। और ध्यान की तैयारी चलती रहे तो मृत्यु के क्षण में पूर्ण ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। और ये जो मृत्यु होगी जागे हुए, ऐसे व्यक्ति की आत्मा फिर जागी हुई ही जन्म लेती है। और तब उसका पहला दिन जन्म के बाद का अज्ञान का नहीं होता, तब ज्ञान का ही होता है। तब प्रतिपल गर्भ में भी वो पूरे होश से भरा हुआ है। और एक बार जो जाग के मरा है उसका फिर एक ही जन्म हो सकता है, उसके फिर ज्यादा जन्म नहीं हो सकता। जाग के मरे हुए व्यक्ति का एक ही जन्म और होता है, फिर दोबारा कोई जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि जिसे इतना अनुभव हो गया कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है और जीवन क्या है, उसके लिए परम